जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि में ये 9 संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये संकेत आप भी अपने घर में चेक ज़रूर करना। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय किए गए पूजा पाठ का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इसीलिए इन दिनों की गई सच्ची भक्ति का फल माता तुरंत देती हैं। इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में कोई भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए, अन्यथा माता क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें पूर्ण रूप से सात्विक आचार विचार से रहना चाहिए। हमें छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को माँ तीर्थों की भांति पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। उस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत और खुशियों से भर जाता है और उस घर में माँ लक्ष्मी का भी स्थायी वास हो जाता है। इसीलिए आप भी अपने घर में ये 9 संकेत जरूर चेक करना। अगर आपको भी ये संकेत मिलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपसे प्रसन्न हैं और माँ आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं उन 9 संकेतों के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। दोस्तों, जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में कामधेनु उनकी सेवा और माँ के दर्शन के लिए बार बार आती हैं। ये घर के आसपास घूमती रहती हैं, वहाँ से 9 दिनों तक कहीं नहीं जाती हैं। तो इस संकेत को देखकर आप समझ जाना कि आपके घर में माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है। और दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का भ्रामरी स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी बार बार आती हैं तो समझ जाना कि उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी गई हैं और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन करने के लिए यानी नौ दुर्गा के दर्शन करने के लिए सेविका बनकर आती हैं। तो इस संकेत को देखकर भी आप समझ जाना कि माँ दुर्गा का आगमन आपके घर में हो चुका है। तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र रूप से जलना। दोस्तों, यदि आपने अपने घर में माता रानी के लिए ज्योति जला रखी है और अगर ज्योति की लौ तेज यानी तीव्र जलने लगे तो आप समझ जाना कि ज्योति के समक्ष स्वयं माँ दुर्गा खड़ी हैं। तो इस संकेत से भी पता चलता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। चौथा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल बनना। दोस्तों, अगर आपके दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे तो आप समझ जाना कि माता रानी आप पर बेहद ही प्रसन्न हैं, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं। पांचवा संकेत है बार बार घर में काली चींटी का निकलना। दोस्तों, अगर आपके घर में नवरात्रि में समूह में काले रंग की चींटी निकल रही हैं और रास्ता काट रही हों तो आप समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपकी सभी इच्छा को पूरा करके जाएंगी। छठा संकेत है अचानक घर में सुगंधित खुशबू आने लगना। दोस्तों, नवरात्रि में यदि आपके घर में अचानक किसी इत्र की खुशबू आने लगे या कोई सुगंधित हवा चलने लगे तो आप समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इस संकेत से भी समझ में आता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। सातवां संकेत है फटे कपड़े पहने हुए अगर कोई याचक आपके घर में आ जाए। दोस्तों, यदि नवरात्रि के 9 दिनों में फटे पुराने कपड़े पहने कोई याचक आपके घर में आ जाए तो आप समझ जाना कि माता रानी याचक के रूप में आपके घर में स्वयं पधारी हैं। दोस्तों,
नवरात्रि में यदि कोई याचक आपके घर में आए तो उसे कभी भी खाली हाथ मत जाने देना। हो सकता है माता रानी आपकी परीक्षा लेने आपके घर में याचक बनकर आ चुकी हों। ये संकेत बताता है कि माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न है। 8वां संकेत है जवारों का हरा भरा होना। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में नवरात्रि में माँ की कृपा पाने के लिए जवारे बोए हैं और आपके जवारे खूब हरे भरे घने घने उगे हैं तो ये भी बहुत शुभ संकेत है। इससे भी समझा जा सकता है कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर हो चुकी है और माँ आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपका आने वाला समय बहुत ही खुशियों भरा होगा और आपका घर धन्य धान्य से भरा रहेगा। और 9वां संकेत है सपने में छोटी कन्या को देवी स्वरूप में देखना। दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी आप अपने सपने में छोटी कन्या को देवी के भेष में देखते हैं तो समझ लेना कि माँ आपके घर में आ चुकी हैं और आपसे प्रसन्न हैं और देवी रूप में दर्शन दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इन 9 संकेतों में कोई भी संकेत मिला है तो कमेंट करके हमसे शेयर ज़रूर करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।